हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए खान सर की जो बुक आई है रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट, तो इसमें आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अवगत हो चुके होंगे। मैं उसको भी कवर कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो इनके द्वारा दिया गया है प्रैक्टिस सेट, और कुल मिला करके 35 प्रैक्टिस सेट है, मैं उसको कवर करवाऊँगा। और एक प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन है, जिसमें 20 प्रश्न आपको स्टैटिक जीके का रहेगा और 20 प्रश्न साइंस से रहेगा। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आप लोग लास्ट तक देखिए और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, ताकि यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं आगे का भी सीरीज लेकर के आऊँगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। और पहले जो इसमें देखा जाएगा तो आपको 20 प्रश्नों का जो स्टैटिक जीके है उसको देखा जाएगा, फिर 20 जो साइंस है तो साइंस को देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है ये तिब्बत का पठार है। इसे दुनिया का छत भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि एस तारापुर समिति का संबंध किससे है। तो एस तारापुर समिति का संबंध है रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता, रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यदि लोकसभा संसद के दोनों सदन के में जो गतिरोध उत्पन्न होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत की जाती है। ध्यान देंगे आप, अनुच्छेद 118 के तहत अध्यक्षता किया जाता है, 108 के तहत बुलाया जाता है। तो लोकसभा के यदि अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, यदि दोनों नहीं है तब राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोट देखिए क्या है कि राज्यसभा के सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं किया, उपसभापति क्यों किया। सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि अनुपस्थित रहेंगे तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, न कि सभापति। तो आप यहाँ कन्फ्यूजन से दूर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जो है ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो मुंबई में है, और इसे मुंबई बंदरगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य में जो है 8 देश आता है। आईपीएस की बीबी मालाला ने अफगानिस्तान गई। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि आईपीएस की बीबी मालाला ने अफगानिस्तान गई, की बीबी मालाला ने अफगानिस्तान गई। तो यहाँ से आप इस ट्रिक से 8 देश का नाम याद रख सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, माला मालदीव, लाने, तो यहाँ लाने होगा तो ने से नेपाल, और वह से अफगानिस्तान, जिसमें आपको म्यांमार कहीं देखने को नहीं मिला होगा। चलिए नेक्स्ट है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली कौन लाया था। टोपरा और मेरठ से ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि ट्रिम्स का पूरा नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ट्रिम्स जो होता है TRIMS, तो ट्रिम्स का पूरा नाम आपको बताना है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो फिर पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में अमेजन का जो वर्षा वन का जंगल है उसे कहा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ध्यान से देखना है सभी ऑप्शन को, कौन सा गलत है, गलत को चुनना है। 16 अक्टूबर 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन लागू किया गया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था। ये दोनों सही है। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। 1912 में बंगाल विभाजन को
रद्द कर दिया गया था, नहीं ये 11 में ही कर दिया गया था, 12 नहीं होगा, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स ये विचित्र नाटक जो है ये गुरु गोविंद सिंह जो 10वें सिख गुरु थे उनकी आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब गुरु गोविंद सिंह, विचित्र नाटक। नेक्स्ट है कि मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड दर्ज कराने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है। तो ये मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड दर्ज कराने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम है इंदौर नगर निगम, तो इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदौर नगर निगम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जिम कॉर्बेट जो है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यदि आप जिम करेंगे तो बाघ जैसा जो है मजबूत हो जाएंगे। केवलादेव घाना ये बिल्कुल गलत है, ये केवलादेव पक्षी से संबंधित है। काजीरंगा गेंडा के लिए, एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में है। पेरियार जो है केरल में हाथी के लिए और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई है। तो भारत सरकार के द्वारा किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई है। तो ये नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था। तो आप लोग जानते होंगे नाबार्ड के बारे में, शिवरामन समिति की सिफारिश पर स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र डौगर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहाँ है। तो ये उत्तरी सागर में, डौगर एवं ग्रेट फिशर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, स्वराज पार्टी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको असत्य कथन को चुनना। इस पार्टी का स्थापना 1923 में की गई थी, मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी भी सही है, और इलाहाबाद में किया गया था। और सी में कह रहा है कि केंद्रीय विधान परिषद में इस पार्टी के वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष पद निर्वाचित हुए थे, ये गलत है। CR दास को निर्वाचित किया गया था, चित्तरंजन दास को। और ये डी में है, 1923 ईस्वी के केंद्रीय विधान परिषद चुनाव में पार्टी को 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें प्राप्त हुई थी, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी गलत है। चलिए नेक्स्ट है कि अल्लाह उदल संबंधित थे। तो फ्रेंड्स अल्लाह उदल किससे संबंधित है। तो ये मोहम्मद महोबा से संबंधित है। तो आप लोग अल्लाह उदल के बारे में जानते होंगे, तो ये महोबा से संबंधित है और ये परमर्दी देव के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 17, कोरल रीफ को महासागर का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्यों कहा जाता है। तो कोरल रीफ जो है इसे महासागरों का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि कोरल रीफ की कई प्राणियों और प्रजातियों का समर्थन करता है और उस अर्थ में बहुत समृद्ध है, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषयों के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति है। तो ये अनुच्छेद 249 के तहत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को कब लागू किया गया था। तो फेमा को लागू किया गया था 2000 ईस्वी में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि आइसोथर्म निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कहलाती है। तो आइसोथर्म वैसी रेखा कहलाती है मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं आइसोथर्म कहलाती है। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ से आपको साइंस का जो 20 प्रश्न है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। तो अग्नाशय से ये वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन स्रावित नहीं होता है। तो अग्नाशय से स्रावित होने वाला कौन सा है। तो एक है इंसुलिन, ग्लूकेगोन, सोमेटोस्टेटिन। चलिए नेक्स्ट है कि वे दो ग्रह है जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत है। तो आप लोग जानते होंगे कि शुक्र और वरुण जो है ये क्या करता है, विपरीत करता है, यानी पश्चिम से पूर्व सभी ग्रह करता है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। चलिए नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम व्यक्ति की ऊंचाई की आधा। यदि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक व्यक्ति की ऊंचाई यदि 175 सेंटीमीटर है तो दर्पण की कितना होना चाहिए, तो आधा आप कर देंगे, तो जो आपका आधा आएगा वो सही जवाब हो जाएगा। और समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रश्न अभी जो NTPC आइसोलेटेड कैटेगरी की एग्जाम हो रही उसमें पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को
इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। तो ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करना है? इथेनॉल में। तो ये जैमेज नामक जो ये क्या कहते हैं एंजाइम है, तो ये करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये केपलर के द्वारा किया गया था। केपलर, ये केपलर जो है ये पोलैंड के रहने वाले। नेक्स्ट है कि मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है रेटिना पर। तो मनुष्य की आंखें जो है ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये कोपरनिकस जो है ये पोलैंड के रहने वाले हैं। केपलर के बारे में अभी मैं कंफर्म आपको नहीं बता सकता हूँ। तो कोपरनिकस पोलैंड के हैं और ग्रहों की गति के नियम जो दिया है ये केपलर ने दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित है? तो फ्रेंड्स एंजाइम से संबंधित है यह जैविक उत्प्रेरक है जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। तो एंजाइम शरीर में होने वाले रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है। तो ये तरंगदैर्घ्य के द्वारा जो है प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो क्रैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाना जाता है। ब्लैक हैट हैकर्स जो कंप्यूटर को हैक करते हैं तो उनको क्रैकर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो उत्क्रमण परासरण के द्वारा। समुद्री जल को शुद्ध जल में उत्क्रम परासरण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ करने के लिए जो है ये वर्षा होने के कारण क्या होता है, जो भी धूलकण होता है वो नीचे आकर के बैठ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो है 12 है कि निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? तो वेल्डिंग के लिए जो होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है? तो यूजर के बारे में जो सूचना संग्रहित करने वाली फाइल होती है ये कुकीज कहलाते हैं, कुकीज। नेक्स्ट है कि वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वैक्सीन सॉफ्टवेयर वायरस की कमियां को जो है सुधार करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है? तो मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका में न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है और उसके बाद इओसिनोफिल है। यानी आप याद रखेंगे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल है लेकिन जेंथोफिल नहीं है। तो इसीलिए इसका सही जवाब जेंथोफिल हो जाएगा, क्योंकि श्वेत रक्त कण में कौन नहीं है ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो आप लोग जानते होंगे कि केजरीवाल को मफलर वाले सीएम के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा सीएम के नाम से अखिलेश यादव को, जो यूपी के सीएम रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक रहता है और इसे रसायनों का सम्राट कहा जाता है H2SO4 को। नेक्स्ट है कि साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या होता है? DOS आप लोग जानते होंगे कि डिनायल ऑफ सर्विस। DOS डिनायल ऑफ सर्विस। आप लोग शायद कहीं ये भी पढ़े होंगे कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ जो है साइबर लॉ की शब्दावली में आपको पूछा गया है, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस। चलिए नेक्स्ट है कि जैव उपकरण से क्या तात्पर्य है? तो जैव उपकरण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। बायो रिमेंडेशन जो है ये जैवोपचारण यानी जैवों का जो उपचारण किया जाएगा, तो जीवों के द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थ का जो निष्कासन किया जाएगा उसे ही कहेंगे जैव उपचारण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है और ये लास्ट है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल से नहीं बनता है? तो एमिनो अम्ल से बनने वाला है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये तीन है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये आपको एमिनो अम्ल से बनता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। लेकिन ये टायरोसिन जो है ये
नहीं बनता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं फिर आप लोगों के लिए इसका दूसरा सेट जो है वो भी लेकर के आऊँगा। और जितना भी क्वेश्चन इसमें संग्रहित किया गया और ये खान सर की बुक है, अच्छा बुक है, मैंने देखा है इसको, तो इसीलिए आप लोग इसे पूरा देख लेंगे ध्यान से। और आप लोग इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए। जैसे आप कभी खाना बनाते हैं या कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जिस टाइम आप बुक नहीं पढ़ सकते हैं, तब चला करके आप उसे ध्यान से सुनिए, ताकि आपको उस टाइम का भी यूज हो पाएगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।